स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और इसकी 9 एक्सरसाइज कर ली थी। अब बेटा एक्सरसाइज 4.10 है। इसमें बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। नहीं, चैप्टर 10 में पूरे चैप्टर 10 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखा था। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी एप्लीकेशन है, यानी हमें जो डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब बेटा देखिए, अब आपको याद होगा कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना, हमें जो कंडीशन दी हुई होती है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाना होती है। जब इक्वेशन बन जाती है फिर आगे तो आप उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप कर सकते हैं। अब बेटा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से अगर हम वन लेस करें उसका जो प्रोडक्ट है, एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स, और उस नंबर के थ्री टाइम में से अगर आप दो माइनस करें, द नंबर इज 14, ठीक है। तो नंबर 14 है, फाइंड द नंबर। अब आपने वो नंबर फाइंड करना है। बेटा देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम सपोज करते हैं एक नंबर, हम सपोज करते हैं एक्स, ठीक है। अब देखिए, वन लेस का मतलब होता है एक्स माइनस वन, यानी एक्स में से वन लेस, ठीक है। और फिर देखें, टू लेस थ्री टाइम्स, टू लेस थ्री टाइम्स। देखिए इसका मतलब देखें ये है कि थ्री टाइम्स, देखिए 3x हो गया और इसमें से टू लेस। बच्चों ये चीज़ है, ठीक है। नंबर आपके पास x है, वन लेस x माइनस वन है, और थ्री टाइम्स में से टू लेस है, और इनका जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस वन और 3x माइनस टू, ये बराबर है 14 के। तो बेसिकली ये आपके पास कंडीशन है, तो इसके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले स्टेप में तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बेटा देखिए, वन लेस, ये भी हम लिख लेते हैं, वन लेस देन, वन लेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद टू लेस थ्री टाइम्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। तो बच्चों ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ, इनका जो प्रोडक्ट है यानी एक्स माइनस वन और थ्री एक्स माइनस टू, ये 14 के बराबर है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन, बड़ा की कंडीशन ये है, तो जो वन लेस का प्रोडक्ट और थ्री टाइम्स टू लेस का जो प्रोडक्ट वो बराबर किसके है, 14 के बराबर, ठीक है। तो बेटा ये अब आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक यानी इक्वेशन बन गई है, इसे हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस फाइव प्लस टू, 14 को भी अब यहाँ पर लिया है। बच्चों देखिए, आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब आप इसके बना लें फैक्टर, ठीक है। फैक्टर देखिए क्या बनेंगे, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व, ये आ जाएगा माइनस 36। अब आपको माइनस फाइव चाहिए, तो माइनस नाइन प्लस फोर, माइनस नाइन और प्लस फोर आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो आपका माइनस 36 आ जाएगा। तो ये आपने इसके फैक्टर बना लेना, ठीक है। जब आप फैक्टर बना लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स और माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब बच्चों देखो, यहाँ से दोनों में कॉमन आ जाएगा थ्री एक्स, और ये एक्स माइनस थ्री, और इन दोनों फैक्टर्स में आएगा कॉमन फोर, और एक्स माइनस थ्री आ गया।
अब इन दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x-3, और ये 3x और +4। अब आप लिख लेंगे इधर x-3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो दूसरा फैक्टर आपके पास है 3x + 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आपके पास x आ जाएगा -4 होगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको रिक्वायर्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप नेगेटिव को क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे सिंस द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, therefore neglecting x is equal to -4/3। अब लिख लेंगे hence the required positive number is equal to 4। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब बेटा देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। बेटा अब आपको यहाँ पे भी नंबर जो चाहिए वो क्या है, पॉजिटिव है। फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन है गुजरावाला बोर्ड में आया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि पंजाब बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की बुक एक ही है। तो ये आपके पास आया हुआ है किसमें, गुजरावाला बोर्ड में। तो अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे थे, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, ऑल्सो इफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नंबर एक्स है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जो कंडीशन दी हुई है यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इस सवाल की शर्त के मुताबिक बेटा देखिए कंडीशन क्या दे दी है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी ये और इसका इसके स्क्वायर का जो सम है वो 380 है, ठीक है। अब हम इसे बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -380। अब देखिए 1 × -380 आएगा -380, और उसके फैक्टर बन जाएंगे, देखें फैक्टर इसके बन जाएंगे +20 और -19। ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × -19 -3। बेटा ये इसके बन जाएंगे फैक्टर, ठीक है। जब आप फैक्टर बना लेंगे तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर +20x -19x और -380 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पहले दो नंबर्स में, पहले दो टर्म में कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा x +20, और यहाँ से -19 कॉमन, तो ये x +20 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x +20, और यहाँ पर x -19 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब आप पहले लिख लेंगे कि इधर x+20 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -20, और दूसरी आपके पास आ जाएगी x-19 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 19। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मेंशन है कि आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x इज इक्वल टू -20 से निगलेक्ट कर देंगे, तो अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस इन द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, therefore neglecting x इज इक्वल टू -20। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू -20, तो हेंस x इज इक्वल टू 19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आप आपके पास जो पॉजिटिव आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 है कि डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट, 40 डिवाइड 40 इंटू डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स, इंटू टू पार्ट्स such that sum of their squares is greater than is greater than 2 times the product by 100। अच्छा बेटा कि पहले आपको मैं समझाने के लिए, इससे पहले देखिए हम लोग जो है ना, देखिए जैसे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 40 को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, 40 इंटू टू पार्ट्स। जैसे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 पार्ट इस जैसे 10 है, 1 पार्ट 10 है, तो सेकंड पार्ट आप यही करेंगे ना, सेकंड पार्ट आप कर देंगे 40 - 10, ये आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है ना, अगर दो 40 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर एक पार्ट 10 है तो दूसरा ज़ाहिर आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि 40 - 10 30। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए कि एक पार्ट हमने लेना है एक पार्ट हमने लेना है एक्स, तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, 40 - x आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सोल्यूशन में। लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए देयरफॉर सेकंड पार्ट आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 - x आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको बता देगा, एक पार्ट एक्स है, दूसरा 40 - x होगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स के लिए आप देखिए, आप हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या दे दी है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 40 - x का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हैं,
इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाय 100। ग्रेटर देन देखे टू टाइम्स, यानी जो सम ऑफ द स्क्वायर्स है ग्रेटर देन टू टाइम्स, देखे टू टाइम्स देखे ये हो जाएगा एक्स और 40 माइनस एक्स, और ये क्या है, इनसे 100 ज्यादा है, प्लस 100। ठीक है, यानी जो सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, इन्हें प्रोडक्ट के ट्वाइस से 100 ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके पास। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, देखिए कितना, 1600 माइनस 2ab 80x और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 2x इंटू 40 80x। ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 100। इन तमाम टर्म्स को आप लेफ्ट पे लेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 80x। तो ये भी राइट पे जो 80x इधर आके आ जाएगा माइनस 80x, और फिर प्लस 1600 और ये माइनस 100 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 160x और 1600 माइनस 100 प्लस 1500। ठीक है, अब आप यहाँ से एक एक्स स्क्वायर ये भी है। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, देखे एक एक्स स्क्वायर जो इसका अपना ये जो था, देखिए आपके पास पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर, अब आप यहाँ से 4 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जब 4 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 4 6 40x, और ये 1500 का जब 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 750 आ जाएगा, 750 का आप 375, तो यहाँ आ जाएगा 375 इक्वल टू 0। अब 4 लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स बन जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स के ये बनेंगे, ये फैक्टर्स के बन जाएंगे, देखें 375 आएगा, और -25 और -15। ठीक है, -25 -15, ये आपके पास आ जाएगा -40, और -25 और -15 माइनस माइनस प्लस 375 आ जाएगा। फ्रंट फैक्टर्स के ये बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -25x -15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स कॉमन तो एक्स -25, इन दो टर्म्स में 15 कॉमन, एक्स -25। देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स -25, तो ये एक्स -15। ठीक है, तो अब आप लिख लेंगे इधर एक्स -25 को 0, तो यहाँ से आपके पास एक्स इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और दूसरा एक्स -15 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 15। अब बेटा देखिए हमने एक पार्ट वन, जो पहला पार्ट वन था वो एक्स था, अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर if one part x is equal to 25, तो therefore जो सेकंड पार्ट है 40 का, वो कहता है 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 50। और फिर आप लिखेंगे कि when one part x is equal to 50, तो सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा, सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 15 तो 20। ठीक है सर, तो आप लिख लेंगे hence the required parts are
पार्ट्स ऑफ 40 आर 15 एंड 25। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है। The sum of a number and its reciprocal is 26/5. Find the number. बेटा पहली बात तो आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए जैसे 5/2 है ना, तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देते हैं। 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 है। एक जैसे नंबर एक्स अपॉन वाई है, इसका रेसिप्रोकल वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, तो अब अगर हम एक नंबर लेंगे एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। तो ये होता है रेसिप्रोकल, यानी उसको आप उलट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स और ऑल्सो इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, मतलब की कंडीशन ये दे दी है कि वो नंबर है और उसका रेसिप्रोकल इनका जो सम है वो आपके पास 26/5। अब आप एल्शियम ले लें या मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। एक्स आ जाएगा एल्शियम, तो ये आपके पास x² + 1 इज इक्वल टू 26/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × x² + 1 और ये 26x। अब बच्चों तक ये 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 5x², फिर 5 × 5 और ये 26x। अब ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, 5x² - 26x + 5 = 0। अब आप इसके बना लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर 5 × 5 = 25 और -1 - 25 या जो आपका -26 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा 25 आए। ठीक है, तो ये आप इसके फैक्टर बना लेना। फैक्टर आपको ना बनाने आते हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब आपके पास इसके फैक्टर बन जाएंगे, 5x² - x - 25x + 5 = 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा 5x - 1 और इन दोनों फैक्टर से -5 कॉमन, 5x और ये प्लस माइनस -1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा 5x - 1 और यहाँ पर x - 5 = 0। अब आप लिख लेंगे इधर 5x - 1 = 0 और 5x = 1। x आपके पास आ जाएगा 1/5, एक x की वैल्यू यहाँ की। ठीक है, और x - 5 = 0, x आपके पास आ जाएगा 5। अगर एक नंबर 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल 5 आएगा, और अगर 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/5। अब आप लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर and required numbers are 1/5 and 5। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, a number एक्सीड ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सीड इट्स बाय रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर हम सपोज करेंगे एक्स, तो वो नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऑल्सो इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बेटा की कंडीशन आपके पास देखिए क्या है, कंडीशन देखेंगे कि वो नंबर जो एक्स है ना, वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा है। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 56, ये कंडीशन है, क्योंकि नंबर एक्स है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड कर रहा ही नहीं ज्यादा है। तो अब आप क्या करें, इसको एक्स माइनस 56 को यहाँ पर ले आए और स्क्वायर रूट एक्स वहीं पर रखें। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बेटा जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 56 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास पहले आ जाएगा ए स्क्वायर फिर -2ab, तो ये 112 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर होता है आपके पास 3136, 3136, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब फिर ये एक्स स्क्वायर इस एक्स को लेफ्ट पे लाके माइनस कर देंगे, तो ये प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1112 एक्स माइनस एक्स 113 एक्स और प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसके बना लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर देख इसके क्या बनेंगे, फैक्टर इसके बन जाएंगे -64 और -49 -113 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही वही फैक्टर बन जाएगा 3136। और बेटा अगर फैक्टर ना आपको बनाने आ रहे हो तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना। ठीक है, बदल देखिए ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -64 एक्स -49 एक्स प्लस 3136 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर में कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स, एक्स कॉमन, एक्स -64। ठीक है, और दूसरे में -49 कॉमन, एक्स -64। और देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स -69 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब आप लिख लेंगे इधर एक्स -64 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 और एक्स -49 इक्वल टू 0,
और यहाँ से आपके पास आएगा 49। अब बेटा देखिए आप चेक करें कि आया ये कंडीशन ठीक आ रही है नहीं। देखें अब हमने लिखा था कि एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 56। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दें 64, देखिए ये आ जाएगा 64, और ये 64 का स्क्वायर रूट प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8 और प्लस 56। तो ये 64 इज इक्वल टू 64, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, देखें 49, देखिए ये आपके पास 49 आ गया और प्लस 56। देखिए 49 और ये 7 प्लस 56, ये 49, ठीक है। और 56 प्लस 7 ये आपका कितना आ जाएगा, 56 प्लस 7 63। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू 64 जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर है। अब आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस एक्स इज इक्वल टू 64 satisfy the given condition, therefore x इज इक्वल टू 64 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर whose project whose project is 132। अच्छा अब बेटा देखिए कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्टिव का मतलब लगातार, देखिए जैसे एक नंबर 2 है, दूसरा 3 होगा। अगर एक नंबर 5 है, दूसरा क्या होगा 6, यानी बीच में गैप नहीं आएगा। कंसेक्टिव का मतलब देयर इज नो गैप, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा हुआ है कि दो कंसेक्टिव नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 132 है। तो हम क्या सपोज करते हैं सोल्यूशन में, let x and x plus 1 be the two consecutive numbers। अब बेटा एक कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए कंडीशन ये है, इनका जो प्रोडक्ट है देखें x और x प्लस 1 132 के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन दे दी है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है। अब इसके फैक्टर देखें क्या बन जाएंगे, 132 इक्वल टू 0। अब तो अब बच्चों इसके देखिए फैक्टर आपके पास ये बन जाएंगे 12 और 11, ठीक है। 12 माइनस 11 ये आपके पास आ जाएगा 1, और 12 इंटू माइनस 11 माइनस 132। और अगर फैक्टर अगर आप ना बनाना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले दो में कॉमन आपके पास आ जाएगा x, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए दोनों फैक्टर में कॉमन आपके पास सारा x प्लस 12, और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो अब हम पहले इधर x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए उसके बाद आ जाएगा और x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब आप रिक्वायर्ड नंबर हमें सपोज किया x और x प्लस 1। तो पहले स्टेप में आप लिखेंगे कि when
वन एक्स इक्वल टू -12। और देखिए फर्स्ट नंबर आपके पास ये आ जाएगा, और सेकंड नंबर आपके पास ये आ जाएगा -12 + 1, आपके पास आ जाएगा -11। ठीक है। और उसके बाद वैन एक्स इज इक्वल टू 11, तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 11, और सेकंड नंबर आपके पास आ गया 11 + 1, तो आपके पास 12 आ गया। अब आप निकलेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड consecutive numbers are -12 and -11 और 7 and 12। बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू consecutive consecutive even numbers is 296। Find them, find them। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि कंसेक्टिव इवन नंबर देखिए, जैसे 2 है, 4 है। ठीक है। अच्छा, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, फॉर एग्जाम्पल 12 है। तो कंसेक्टिव का मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन देम, और दूसरी बात वो इवन नंबर है। ठीक है। इसमें हम इस वजह से क्या सपोज करेंगे, एक इवन नंबर सपोज करेंगे एक्स, दूसरा सपोज करेंगे x + 2। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं लेट x एंड x + 2 बी द टू consecutive even numbers। अब बेटा क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दे दी आपको, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए कंडीशन ये है कि उनका सम ऑफ क्यूब्स है, डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स का मतलब देखिए ये है कि पहला देखिए आपके पास x + 2 का क्यूब है, और फिर इसका डिफरेंस x का क्यूब इज इक्वल टू 296 ये है। अब बच्चों यहाँ पे लगाना फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। आपको याद होगा, वी नो दैट a + b का जो होल क्यूब होता है वो ये होता है कि a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ +3a² b और +3ab²। बेटा ये होता है फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। पहले आपके पास आ जाएगा a³ x का क्यूब, फिर b³ 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर 3a²। ए आपके पास कितना है, x है, और b कितना है, 2 है, और फिर +3ab²। ए आपके पास x और b आपके पास 2 का 296। अब देखिए स्टूडेंट्स, आ जाएगा x² और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x² -x³ और 296 को आप लेफ्ट के लिए। अब देखिए x³ से x³ कैंसिल। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए, देखिए 6x², 6x + 12x²। ये आपके पास आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे आपके पास 12, 2 का स्क्वायर 4, 12x। ठीक है। ये 6x²
और फिर +12x और 296 +8 तो -288 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कॉमन आपके पास आ जाएगा 6। x² +2x और 6 4 × 24 और 4 यहाँ कैरी 8 और 6 8 × 48 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x² +2x -48 इक्वल टू 0। अब आप इसके बना लें फैक्टर्स। x² +48, ठीक है। ये फैक्टर बनेंगे +8 -6। अब पहले दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x+8 और यहाँ से -6 कॉमन, x+8 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए दोनों में कॉमन आपके पास x+8 इंटू 0। अब आप लिख लेंगे इधर x+8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -8 और x-6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। बेटा ये x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो अब आपको इन्हें नंबर चाहिए, इवन नंबर। तो पहले आप यहाँ लिख लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू -8, तो फर्स्ट इवन नंबर आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आपने सपोज किया है x, ये आ जाएगा -8, ठीक है। और सेकंड नंबर x+2, तो -8 + 2 -6, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो फर्स्ट नंबर आपने x इक्वल टू 6 और सेकंड इवन नंबर x+2 और 6 + 2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो आप इसका आंसर लिखेंगे hence the required numbers are and the required even numbers are -8 and -6 और 6 and 8। बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आगे थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भेजता हूँ, ठीक है। बेटा ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर लिए थे, तो फिर भी आपको अगर क्लास में समझ में नहीं आया तो आप इनको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।